Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. We are studying the chapter 3, that is plant kingdom, and we already discussed the two important topic, that is algae and bryophyte. In this video we will discuss about the pteridophytes. To start with pteridophytes. तो pteridophytes basically we are commonly known as horsetail and ferns. ठीक है। फर्न इनका बहुत कॉमन सा प्लांट है जिसके तो वो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। कभी अगर आप किसी रिवर वगैरह या फिर उसके किनारे किनारे पर अगर आप जाएंगे तो कुछ ये इस तरह के प्लांट आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए अब इसके बाद इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर से स्टार्ट इनको करते हैं। तो ये जो है कुछ कुछ कॉमन चीज़ें में जैसे पहले पढ़ रहे हैं तो होस्टेल ये इनको कॉमनली फर्न को कह रहे हैं। दे ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट प्लस इनको ये दीज आर ऑल्सो यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है। तो इनको ऑर्नामेंटल प्लांट पे भी ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब इनके कैरेक्टर्स के देखते हैं, फीचर्स इनके क्या हैं। बेसिक फीचर इनके स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल फीचर इनके क्या है। तो दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वैस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू कौन सा, जाइलम और फ्लोएम। तो ये दीज आर द टू वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये पहले प्लांट है, इससे पहले ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट थे वहाँ पर। अच्छा, एक इसके बाद नेक्स्ट इनका मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट था दैट इज गैमेटोफाइट। यहाँ पर जो मेन प्लांट है, जो डोमिनेंट स्टेज है इज स्पोरोफाइट। ओके, तो ये डोमिनेंट स्टेज है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये जो प्लांट है वो ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स और एंड ट्रू स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। दीज आर डिफ्रेंशिएटेड इन ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स। नेक्स्ट, इनकी जो रूट्स हैं, तो रूट्स स्टार्ट में टैप रूट होती हैं लेकिन बाद में वो एडवेंचरस रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की, इनमें किसी भी तरह का आपको फ्लावर, शीड या फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। बेसिकली फ्रूट, शीड और फ्लावर एब्सेंट। ओके, तो फ्रूट, शीड और फ्लावर, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इनकी जो लीव्स है, ठीक है, तो बेसिकली जो प्लांट हैं उनमें दो तरह की लीव्स उनमें मिलेंगी। ठीक है। स्मॉल लीव्स अगर होंगी, स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोफिल। ठीक है। और जो लॉन्ग जो लीव्स जो होंगी, ठीक है, ये लॉन्ग लार्ज लीव जो होंगी, बड़ी होंगी, तो उनको कहेंगे मैक्रोफिल। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो लीव्स अलग अलग हैं हमने तो देख लिया, लेकिन इनका अलग अलग होने का क्या इनका रीज़न है। ये जो लीव्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन लीव्स पर कुछ, इनकी लीव्स के नीचे की साइड में, ठीक है, लोअर पोर्शन पर कुछ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको कहते हैं स्पोरेंजिया, जिनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो बेसिकली ये जो लीव्स हैं तो इनको स्पेशल जो छोटे छोटे से जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं।
ठीक है, और वो स्पून उन स्पोरोफिल में ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। सो क्या स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल बियर्स स्पोरेंजिया। ठीक है, और स्पोरेंजिया में फिर जो हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पोरोफिल क्या होते हैं, वो एक अलग स्पेशल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रोबेलाई। सम स्पोरोफिल form into a compact structure that is called strobili। ठीक है, स्ट्रोबेलाई या फिर कोन्स भी उनको कह देते हैं। ठीक है, स्ट्रोबेलाई ये याद रखना, स्ट्रोबेलाई या फिर कोन्स भी उनको कह देते हैं। अब स्पोरेंजियम में फिर वही गैमीट प्रोड्यूस होते, सॉरी गैमीट प्रोड्यूस सॉरी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, मियोसिस के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, म्यूटिक सेल डिवीजन के थ्रू। और ये म्यूटिक सेल डिवीजन कहाँ होगा, स्पोर मदर सेल्स में होगा। ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद स्पोर जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद ये एक स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक थैलॉइड गैमिटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे, जिसे कहेंगे हम, यहाँ पर एक नया टर्म हम उसके लिए यूज़ करेंगे, प्रोथैलस। जर्मिनेट होने के बाद जर्मिनेट इनटू प्रोथैलस। ठीक है, तो प्रोथैलस किस तरह का, ये फ्री लिविंग है और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी है। चलिए, अब इसके बाद ये जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस में फिर जो मेल और फीमेल ऑर्गन है वो ग्रो होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, हाँ ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, अब गेमिटोफाइट में अलग अलग तो होंगे। ग्रो होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिकली दे आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो गैमिटोफाइट इसमें सॉरी जो मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे इन पे। जो मेल ऑर्गन होगा उसको वही हम कहेंगे एंथ्रीडियम। ये टर्म हम ब्रोफाइट में भी यूज़ कर रहे थे। और जो फीमेल होगा ऑर्गन होगा दैट इज आर्चिगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होंगे एंथ्रीडिया, एंड इन आर्चिगोनिया एग आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इनके लिए फॉर द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट वाटर इज वेरी नेसेसरी, दैट्स वाई दे आर ग्रो नियर द वाटर और शेडी एरिया। गैमीटोफाइट ग्रो इन शेडी एरिया और नियर टू वाटर, सिंपली वाटर के नज़दीक होना चाहिए। और जैसे बताया कि वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल डेवलप इनटू जाइगोट आफ्टर fertilization. After the fertilization of these two gamete in presence of water, it will give rise to zygote। ठीक है,
और फाइनली जो जाइगोट जाइगोट जो होगा ये इट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट। और ये 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो गैमेटोफाइट था वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या डबल डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो बेसिकली मोस्टली, कुछ मोस्टली जो है वो जो स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं, अभी जो गैमेटोफाइट हमने पढ़ा, तो कुछ जो स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं वो तो सेम ही एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ में अलग अलग तरह के भी हो जाते हैं। मीन्स एक साइज में अलग जो हो सकते हैं वो। तो मतलब अगर स्पोरेंजियम में एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो दैट आर होमोस्पोरस। सेम टाइप ऑफ स्पोर। और अगर अलग अलग तरह के हैं देन दे आर हेट्रोस्पोरस। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, जैसे सिलेजिनेला है, सिलाजिनेला। तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली इट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो। इट प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो ये किस तरह का हेट्रो, इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का ये जो है एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। जो इसमें जो बेसिकली जो मैक्रोस्पोर है या फिर मेगास्पोर भी इसको कह देंगे, मैक्रोस्पोर ये बेसिकली क्या होता है, ये फीमेल गैमीट होता है ये। एंड माइक्रोस्पोर बेसिकली इट इज मेल गैमीट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो मेगा स्पोर्स हैं वो प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। वो लेकिन जो माइक्रोस्पोर है वो एक प्लांट से दूसरी तरफ वो मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की स्पोर्स जो बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो जाइगोट जो बन रहा है, तो जाइगोट ये बेसिकली ये प्राइमरी स्टेज है शीड डेवलपमेंट की, जो कि आप एंजियोस्पर्म में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जाके, ठीक है। तो ये प्री स्टेज है, मतलब इसके बाद इवोल्यूशन, यहीं से इवोल्यूशन हुआ शीड के डेवलपमेंट का। चलिए तो फाइनली इसमें क्या कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं बेसिकली ये 4 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। देखिए, फर्स्ट इज सिलोप्सीडा, सेकंड लाइकोप्सीडा, थर्ड स्फेनोप्सीडा, एंड फाइनली टेरोप्सीडा। इनके बारे में अब डिटेल में हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। टेरोप्सीडा में का ये, अच्छा इनमें एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सिलोप्सीडा का एक एग्जांपल है सिटो सिलुटम, सॉरी सिटू सॉरी सिलुटम। और इसका है लाइकोप्सीडा का सिलाजिनेला, सॉरी सिलाजिनेला। नेक्स्ट इसका है इक्विजिटम,
और फाइनली टेरिप्सीटा में आते हैं फर्न्स आपके आते हैं। ठीक है, अब एक दो डायग्राम इनके देख लेते हैं किस तरह के हैं। तो ये कुछ डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं सिंपली। ये सिलेजिनेला का डायग्राम है इस तरह का, और ये इक्विजिटम है, और फर्न इस तरह का। फर्न तो इजीली आपको कभी आप किसी रिवर वगैरह या फिर गांव में कोई छोटा सा जैसे या कहीं पर भी कोई पॉन्ड वगैरह हो उसके सराउंडिंग आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर। आपको लीव्स ही उसमें बाहर आपको आती हुई नजर आएगी, सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ इनका फाइनली ये इसके डायग्राम के बाद कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देख लें, जैसे मैंने ऊपर लिखा था अभी कि होम्योपैथिक प्लांट, होम्योपैथिक मेडिसिन में इनका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में इनको का बनाने में इनका बहुत वो है उनका, प्लस ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, प्लस एक और भी है कि ये जो एक इसमें है, एक लाइकोपोडियम है इसमें, एक एग्जांपल लाइकोपोडियम। इसके जो स्पोर्स हैं, ठीक है, वो क्रैकर्स बनाने में यूज़ होते हैं, पटाखे वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में वो यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके लाइकोपोडियम के स्पोर्स क्रैकर्स बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।